अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का अपना एक सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। इसको ईबीपी भी कहा जाता है या इसको एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस या एविडेंस बेस्ड फिजियोथेरेपी कहा जाता है। ठीक है, ये वाला जो सब्जेक्ट है ना, इसके लिए जो बुक फॉलो की जाती है वो ये वाली है, लेकिन अगर हम बुक ना भी लें तो गुजारा हो जाता है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है इसमें ज़्यादातर जो हमने काम करना होता है दैट इज़ प्रैक्टिकल। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। एक सिंपल वर्ड में बुक की डेफिनेशन से हटकर अगर मैं आपको बात बताऊँ तो जब भी हम किसी भी क्लिनिक में काम कर रहे होते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है ये देखना कि अगर मैं एक पेशेंट को कोई इंटरवेंशन अप्लाई कर रही हूँ या जो है वो मैं उसको कोई ट्रीटमेंट दे रही हूँ तो मुझे ये चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है, आइदर वो मैनुअल थेरेपी है या इलेक्ट्रोथेरेपी है, कि उसको कोई एविडेंस कोई रिसर्च सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही। ठीक है, एक तो ये मुझे उस इंटरवेंशन के बारे में इटसेल्फ पता होना चाहिए कि कौन सी कंडीशन में कौन सी इंटरवेंशन मैं दे रही हूँ और वो इंटरवेंशन को एविडेंस सपोर्ट कर रहा है, उसके रिलेटेड कोई रिसर्चेज अवेलेबल हैं भी कि नहीं है। ठीक है, अब जब भी मैं वो रिसर्चेस की बात करती हूँ तो वो रिसर्च मेरे पास प्रेजेंट करती है इन द फॉर्म ऑफ एविडेंस। ठीक है, अच्छा, अब ये चीज़ जो है ना वो हम पहले चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि ये ज़रूरी क्यों है या इसके क्या क्या स्टेप्स हैं और किस तरह से हमने इसको करना है, पढ़ना किस तरह से है। लेकिन ये बात आपको बस पता होनी चाहिए कि ये सब्जेक्ट पढ़ने का मकसद ये है क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। हमारे यहाँ इसको इतना कॉमनली प्रैक्टिस नहीं किया जाता है, लेकिन जो हमारे फॉरेन कंट्रीज़ होती हैं उसके अंदर जो है वो डॉक्यूमेंटेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, और अगर आपसे कभी भी कोई भी क्वेश्चन करेगा कि आप मुझे ये इंटरवेंशन अप्लाई कर रहे हैं तो ये आपको पता है कि कैसे आप अप्लाई करें, तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि जी मैंने पिछले पेशेंट को की थी वो रिलीफ हुआ था, उसकी भी कंडीशन आप जैसी थी तो आप भी ठीक होंगे। आपने उसको बताना है कि मैंने यहाँ पढ़ा था, यही आर्टिकल्स इसको सपोर्ट करते हैं, इसकी बेस पे मैं ये आपको ट्रीटमेंट दे रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ जो है ना बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब सबसे पहले ना एविडेंस बेस्ड फिजियोथेरेपी की जो डेफिनेशन बुक के अकॉर्डिंग लिखी है वो कहता है फिजियोथेरेपी इन्फॉर्म्ड बाय रेलिवेंट एंड हाई क्वालिटी क्लिनिकल रिसर्च। मतलब कि इसके अंदर हम लोगों ने पूरा जो हमारे पास इतना ज़्यादा डाटा पड़ा हुआ है, पूरी इतनी बड़ी डाटाबेस है, उसके अंदर से मैंने वो डाटा ढूंढना है जो कि रेलिवेंट है, जो मेरी उस कंडीशन के साथ जिसको मैं ट्रीट करने लगा हूँ जो है वो रेलिवेंट है और उसके साथ डील कर सकता है कि नहीं कर सकता, और फिर जो है वो हाई क्वालिटी रिसर्च होनी चाहिए। एक फिजियोथेरेपिस्ट का काम या इस सब्जेक्ट को पढ़ने का मकसद ये है कि हम लोगों को एक हाई क्वालिटी रिसर्च और लो क्वालिटी रिसर्च के अंदर डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। ठीक है, तो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्या था, एविडेंस बेस्ड फिजियोथेरेपी क्या था, फिजियोथेरेपी इन्फॉर्म्ड बाय रेलिवेंट एंड हाई क्वालिटी क्लिनिकल रिसर्च। अब सबसे पहले ना हमारे पास जो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस की या एविडेंस बेस्ड फिजियोथेरेपी के स्टेप्स है ना, उसके अंदर हमारे पास टोटल है 5 स्टेप। सबसे पहले स्टेप है कि मैंने जो भी क्वेश्चन देखना है या जो भी मैं ट्रीटमेंट कर रही हूँ, जो भी मेरे पास एक चीज़ जो मैं सर्च करना चाहती हूँ उसको मैंने एक प्रॉपर क्वेश्चन की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, नंबर 2 मेरा काम क्या होता है कि मैंने उस क्वेश्चन को देखते हुए उससे रिलेटेड जितना मुझे एविडेंस इंटरनेट पे मिलता है मैंने वो सारा इकट्ठा करना है। उसके बाद मैंने उस एविडेंस में से ढूंढनी है ये चीज़ें कि कौन सा जो है वो मेरे लिए रेलिवेंट है। ठीक है, वो करना है। फिर मैंने उसको अप्रेज करना है कि इसमें से कौन सा एविडेंस जो है वो अच्छा है, कौन सा नहीं है, कौन सी हाई क्वालिटी क्लिनिकल रिसर्च है, कौन सी चीज़ जो है वो लो क्वालिटी क्लिनिकल रिसर्च है। तो हम लोगों ने इसके अंदर जो है वो सारी चीज़ें देखनी है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने फाइनली क्या करना है, उस इंटरवेंशन को जो है वो अप्लाई करना है। अच्छा, अप्लाई करने के अंदर जो है वो मैंने ये चीज़ देखनी है कि मैंने इसको एक बार ये पेशेंट के ऊपर इसके ऊपर एप्लीकेबल है कि नहीं, अप्लाई कर दिया, उसके बाद मैंने उसको असेस करना है, यानी मैंने पेशेंट का रिस्पॉन्स देखना है कि उसके बाद कोई पेशेंट ठीक हुआ नहीं हुआ, और उसको फिर मैं रिपोर्ट भी कर सकता हूँ अगर जो है वो इंटरवेंशन कामयाब नहीं हुई। तो ये 5 एज थे, 5 एज ऑफ एविडेंस बेस्ड फिजियोथेरेपी या एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। ए स्टैंड फॉर आस्क, एक्वायर, अप्रेज, अप्लाई एंड असेस। आफ्टर दैट हमारे पास नेक्स्ट पे क्या आता है, व्हाट इज़ एविडेंस। जो हमारी बुक है वो हमें ये बताती है कि एविडेंस इज़ अ हाई क्वालिटी क्लिनिकल रिसर्च। ठीक है, अब हाई क्वालिटी क्लिनिकल रिसर्च के बारे में हम बात करें तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ हाई क्वालिटी क्लिनिकल रिसर्च। तो वह कहते हैं कि हाई क्वालिटी क्लिनिकल रिसर्च इज़ द रिसर्च दैट इज़ एम्पिरिकल इन नेचर। अब इस बात से क्या मुराद है, इस बात से मुराद ये है कि वो जो रिसर्च हम कर रहे हैं वो ऑब्जर्वेशनल नहीं होनी चाहिए। वो ये नहीं होना चाहिए कि मैंने सिंपल जो है वो देखा क्लिनिक में और मैंने कह दिया कि ये जी मेरी रिसर्च है, मैंने इस पर काम किया। नो, वो रिसर्च जो है वो एक्सपेरिमेंटल होनी चाहिए, वो रिसर्च थ्योरेटिकल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो रिसर्च एक्सपेरिमेंटल होनी चाहिए। दूसरी बात कि वो रिसर्च प्लान जो है वो प्रॉपर्ली डिज़ाइन होना चाहिए, प्रॉपर्ली एक मेथड के थ्रू हमने सारी रिसर्च कंडक्ट की और फिर हम लोगों ने उसको रिपोर्ट भी किया, देन वी विल कॉल इट एज एविडेंस
जिसको हम क्या कह रहे हैं, हाई क्वालिटी क्लिनिकल रिसर्च। दूसरी बात यह है कि जब भी हम लोग उसका डिज़ाइन बनाते हैं या उस रिसर्च को कंडक्ट कर रहे होते हैं या रिपोर्ट भी कर रहे होते हैं, तो हमारे ऊपर एक मकसद होता है कि हम लोगों ने यहाँ पर बायसनेस का जो रिस्क है उसको क्या करना होता है, रिड्यूस करना होता है, मिनिमम बायस। तो व्हाट इज हाई क्वालिटी क्लिनिकल रिसर्च? हाई क्वालिटी क्लिनिकल रिसर्च इज अ रिसर्च दैट इज एम्पिरिकल इन नेचर, दैट इज नॉट थ्योरेटिकल बट एक्सपेरिमेंटल, डिजाइन कंडक्टेड एंड रिपोर्टेड एंड मिनिमाइज द रिस्क ऑफ बायस। ठीक है, उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय पेशेंट प्रेफरेंसेस? अच्छा, यहाँ पर आप लोगों ने एक बात का ख्याल रखना है कि जब भी हम लोग क्या करने लगते हैं, क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग करने लगते हैं ना, तो हमारे पास ना पहले ऐसा होता था कि क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग में ना सिर्फ थेरेपिस्ट ही होता था, मतलब वो जो कह देता था वो उस पर लग जाता था। लेकिन जैसे जैसे अब हमारे पास इंटरनेट की अवेलेबिलिटी जो है वो अच्छी होती जा रही है, तो अब जो है वो पेशेंट बहुत ज़्यादा इस बात से कंसर्न्ड होता है कि मुझे कौन सी थेरेपी लगनी चाहिए, कौन सी नहीं लगनी चाहिए। तो अब जब भी हमारे पास कंज्यूमर की या फिजियोथेरेपी में जो पेशेंट है उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है, तो उसमें हम लोग कहते हैं कि ये डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। और फिर उस वक्त हम लोगों को पेशेंट की प्रेफरेंसेस को कंसीडर करना पड़ता है कि पेशेंट को ये इंटरवेंशन लगनी चाहिए, ये नहीं लगनी चाहिए, और फिर पेशेंट का गोल क्या है, पेशेंट जो है वो उसका गोल क्या है, पेशेंट की आपके ट्रीटमेंट के साथ एक्सपेक्टेशन क्या है। ठीक है, आपका पूरा ट्रीटमेंट प्लान जो है वो इन सब चीज़ों पे क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन अबाउट द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द इंटरवेंशन नीड टू बी निगोशिएटेड विद ईच पेशेंट। ठीक है, आफ्टर दैट वो कहते हैं कि हमारे पास इस सब को डील करने के लिए पेशेंट प्रेफरेंसेस में थेरेपिस्ट को उसके साथ कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, थेरेपिस्ट जो है वो एम्पैथेटिक होना चाहिए, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि भाई जो मैंने कह दिया वही इंटरवेंशन आपको अप्लाई करनी। ऑब्वियसली यू हैव टू लिसन टू द पेशेंट, और फिर आप लोगों ने जो भी इंटरवेंशन अप्लाई करनी है आप लोगों ने उसी की बेस पे अप्लाई करनी है। ठीक है, अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा है वो पेशेंट प्रेफरेंसेस क्या होती हैं, एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन, व्हाट इज एविडेंस। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट डू यू मीन बाय प्रैक्टिस नॉलेज, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपकी क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग को जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं।